साल 1983 की एक रात आगरा में रहने वाले बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के सामने आकर हॉर्न बजाया, लेकिन 3 से 4 बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब कोई घर से बाहर नहीं आया तो वो खुद गाड़ी से उतरे और अपने गेट की ओर जाने लगे। इतने में ही 2 लोग उनके तरफ आए। जब तक सुरेश कुछ समझ पाते, एक गोली सुरेश के सिर पे लगी और इतने में ही सुरेश की उसी जगह पे मौत हो गई। सुरेश वर्मा पर किसने हमला किया, इसका कुछ पता नहीं चला। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने पर सुरेश की फैमिली ने बहुत मुश्किल से इस दुख को स्वीकार किया। फिर अगले 5 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जो सुरेश वर्मा के परिवार के पुराने जख्मों को हरा कर दिया, क्योंकि उनकी मुलाकात एक 4 साल के बच्चे से हुई जो खुद को सुरेश वर्मा बता रहा था। दिस इज द स्टोरी ऑफ रियल रीइंकार्नेशन ऑफ टीटू सिंह। 10 दिसंबर 1983 को यूपी के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम तोरण सिंह रखा गया। सभी लोग उसे प्यार से टीटू कहते थे। टीटू का परिवार आगरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता था। सभी भाई बहन में सबसे छोटा टीटू सभी का दुलारा था। लेकिन जब टीटू 2 साल का हुआ तो उसने अजीबोगरीब बात कहना शुरू कर दिया, जैसे कि ये मेरा घर नहीं है, तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा नाम टीटू नहीं सुरेश वर्मा है और मेरी एक पत्नी और एक छोटा सा परिवार है और 2 बच्चे हैं। यह सब बात सुनकर टीटू का परिवार परेशान हो गया। कभी कभी टीटू अपने परिवार की गरीबी का मजाक भी उड़ाया करता था। वो अपने परिवार से कहता कि आगरा में उसका एक आलीशान बंगला है और वो एक रेडियो की दुकान का मालिक है। पहले तो टीटू के परिवार को लगा कि टीटू एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, पर जैसे जैसे टीटू बड़ा होता गया उसका रवैया बहुत ही गुस्सैल होता गया। 4 साल का होते होते टीटू हमेशा अपने पिता से आगरा जाने का जिद करता, लेकिन हमेशा उसके पिता उसके मन को टाल देते। लेकिन एक दिन उसके पिता उसे बिना बताए आगरा चले गए और जब इस बात की खबर टीटू को हुई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। फिर आखिरकार टीटू से 13 साल बड़े उसके बड़े भाई ने जब टीटू से बात करने की कोशिश की, तब टीटू ने बताया कि आगरा में टीटू का एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और वो आगरा जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता है। टीटू ने अपने बड़े भाई को बताया कि उसकी एक रेडियो की दुकान भी है। इन सभी बातों को सुनकर उसका बड़ा भाई अशोक शॉक्ड हो गया। टीटू की इस बात की सच्चाई को जानने के लिए अशोक ने टीटू को आगरा ले जाने का फैसला किया। आगरा जाने के बाद उसे कुछ ऐसे बातों को पता चला जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आगरा की बिजी मॉल रोड में उसे एक रेडियो की दुकान दिखाई दी जिस पर लिखा था सुरेश रेडियो, और ये वही दुकान था जिसकी बात टीटू कर रहा था। वो इस दुकान के अंदर पहुंचा और अंदर जाने के बाद उसने देखा कि एक विधवा उस दुकान को चला रही थी। थोड़ी देर उससे बात करने पर उसने अशोक को बताया कि उसका नाम उमा देवी है और ये दुकान उसके पति सुरेश वर्मा की, जिसकी मौत 5 साल पहले गोली लगने से हो गई थी। ये सब बात जानने के बाद अशोक ने उसे अपने भाई टीटू के अजीबोगरीब बर्ताव के बारे में बताया। सही बात को जानने के बाद उन दोनों के मन में बहुत से बात सामने आने लगी, जैसे कि क्या टीटू ही सुरेश वर्मा है, क्या सुरेश पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। पूरी कहानी जानने के लिए सुरेश की पत्नी उमा अशोक के साथ उसे गांव चली गई। उमा को देखते ही टीटू उसके पास पहुंचा। टीटू ने देखा कि उमा एक मारुति सुजुकी कार में आई थी। तभी टीटू ने जोर से चिल्लाते हुए उमा से कहा कि मेरी फियाट कहाँ है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट कार थी जिसे सुरेश के परिवार ने उसके मौत के बाद ही बेच दी थी। तो इस छोटे से 4 साल के बच्चे को उसके बारे में कैसे पता था। टीटू बड़े प्यार से अपने माता पिता से मिला। जैसे ही वो उमा की तरफ बढ़ा तो उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चे कैसे हैं। टीटू के परिवार को ये सभी बात स्वीकार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जिस बातों को वो अपने बच्चों की मनगढ़ंत और बचकानी हरकत समझ रहे थे वो अब सच होते जा रही थी। टीटू के इस राज के बारे में ये खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। देखते ही देखते ये खबर मीडिया और न्यूज़पेपर में बताई जाने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रीइंकार्नेशन पर रिसर्च कर रही एक रिसर्चर एंटोनिया मिल्स तक ये बात पहुंची। एंटोनिया मिल्स को जब टीटू सिंह की पूरी खबर का पता चला तो इस पर रिसर्च करने की सोची। टीटू सिंह के केस को स्टडी करने के लिए एंटोनिया मिल्स उसके साथ आगरा चली गई। आगरा जाने के बाद टीटू सिंह को और भी बहुत कुछ याद आने लगा। उसने अपने घर और अपने दुकान का पता बिल्कुल सही बताया। जब टीटू सिंह को घर ले जाया गया तो वो अपने घर के आंगन में खड़े होकर एक पेड़ की ओर देखने लगा। उसने उमा से कहा कि मरने से कुछ दिन पहले उसने इसी पेड़ के नीचे सोने के सिक्के उगाड़ा था। टीटू की इस बात को सुनने के बाद जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे सच में सोने के सिक्के निकले। ये देखने के बाद फाइनली सुरेश के परिवार ने मान लिया कि टीटू ही उसका बेटा है। पर क्या टीटू की ये कहानी रीइंकार्नेशन के लिए काफ़ी है? टीटू के बिहेवियर को कुछ दिनों तक नोटिस करने के बाद सुरेश के परिवार ने एंटोनिया मिल्स को बताया कि टीटू का बिहेवियर बहुत हद तक सुरेश वर्मा से मिलता है। एक दिन एंटोनिया मिल्स सुरेश और उसके कुछ लोगों के साथ मार्केट से गुजर रही थी। तब एंटोनिया एक चूड़ी की दुकान पर जाकर चूड़ियों को देखने लगी। इतने में टीटू उस चूड़ी के मालिक से कहने लगा कि एंटोनिया उसकी मेहमान है और यदि उसने एंटोनिया से पैसे लिया तो वो उसे गोली मार देगा। टीटू की इस बात को एंटोनिया ने अपने रिसर्च बुक में भी मेंशन किया है। एंटोनिया मिल्स ने कहा कि टीटू सिंह का ये मिलता जुलता व्यवहार
पुनर्जन्म और री-इनकार्नेशन को स्ट्रांगली प्रूव करता है। अब तक पुनर्जन्म लगने वाली टीटू सिंह केस एक नया रुख लेने वाली थी। टीटू ने एंटोलिया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद सुरेश वर्मा मर्डर केस को फिर से रीओपन करना पड़ा। उसने बताया कि उसका खून उसके साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों ने किया है। तब पहली बार 4 साल के बच्चे को कोर्ट में अपने पिछले जन्म के खून का गवाही देने का मौका दिया गया। उसने बताया कि कैसे उसके दाहिने हिस्से में गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। तब सुरेश वर्मा केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद टीटू की सारी बात सच हुई। इसके बाद एंटोलिया मिल्स के रिसर्च पेपर को भी कोर्ट में पेश किया गया एंड इस पेपर में टीटू सिंह के बर्थमार्क के रिपोर्ट भी थे, जो कि केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीटू के सर के राइट साइड में एक सर्कुलर सा बर्थमार्क था। ये ठीक वही जगह पर था जहाँ सुरेश वर्मा को गोली लगी थी और इसके अलावा टीटू के सिर के ऊपरी भाग पर एक काला सा दाग भी था। सुरेश के परिवार का कहना था कि ये मार्क सुरेश के बर्थमार्क से मिलता जुलता है। डॉक्टर ईएन ने अपनी रिसर्च बुक में पुनर्जन्म और बर्थमार्क के कनेक्शन में एक डीप बात कही है। उनका कहना है कि बर्थमार्क हमारे पास्ट लाइफ की इंजरीज से कनेक्ट होता है। टीटू सिंह केस में भी उसके बर्थमार्क एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। हमारे हिंदुइज्म में भी बर्थमार्क्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहा जाता है कि दूसरा जन्म लेते वक्त हम अपने पिछले जन्म की कुछ निशानियां अपने साथ इस जन्म में लेके पैदा होते हैं। फाइनली इन सभी एविडेंस को देखने के बाद आगरा कोर्ट ने पुनर्जन्म की इस बात को मान लिया और सुरेश के कातिलों को सजा भी मिली। तो ये थी टीटू सिंह के री-इनकार्नेशन की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगली कौन सी कहानी के बारे में आप सुनना चाहते हैं, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल डिवोशनल भारत को सब्सक्राइब करें।